दोस्तों, यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बबलू स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी का एक एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, क्योंकि कहानी सुनने में आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उस किसान के 2 पुत्र थे। उसमें से एक का नाम अर्जुन और दूसरे बेटे का नाम भूपेंद्र था। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन थे, वह बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी आराम और चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ा किसान बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। उसने अपने दोनों पुत्र को अपने पास बुलाया। उससे कहा कि मेरे बच्चों, मेरा समय शायद अंतिम आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद हम दोनों भाई आपस में सहमति के साथ मिलजुल कर रहो और सुख और शांति के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ आसफिया इकट्ठा किया था, जिन्हें मैंने घर के पीछे जो बरगद का पेड़ है उसी के नीचे ज़मीन पर दबा रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे वह यादा करो कि तुम दोनों अवश्य पढ़ने पर ही उसे निकालोगे। दोनों कहने लगे कि मैं वादा करता हूँ पिताजी, आप जैसे कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थोड़े समय के बाद ही उस बूढ़े किसान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। छोटे भाई को अपने पिता को जाने का बहुत ही दुख हुआ और दोनों भाई अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन बड़े भाई भूपेंद्र को अपने पिता के बारे में थोड़ा सा भी नहीं दुख था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ असफिया ही घूम रही थी। उस रात भूपेंद्र को नींद ही नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठकर वो बैठ गया। विचार करने लगा अपने मन में और सोचने लगा कि अर्जुन के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यही सोचकर उसने ज़मीन खोदने का सामान उठाया और घर के पीछे उसी पेड़ के पास जा पहुंचा, जहां पर उसके पिता ने उस सोने को गाड़ रखा था। कुछ ही क्षणों में उसे ज़मीन को खोद करके वहां असरपियों को बाहर निकाला। असरपियों को देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। कहने लगा, वाह, इतनी सारी असरफिया, अब मुझे ज़िंदगी में कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और न ही किसी चीज़ की कमी रहेगी। उसने तुरंत ही असरपियों को घर उठा लाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर ज़मीन के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से पहुंचकर उसी स्थान पर जाकर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई अर्जुन अपने बड़े भाई भूपेंद्र को जोर जोर से आवाज़ लगाकर उठा रहा था। कह रहा था, बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया, हमारे घर के पीछे पेड़ के नीचे ज़मीन खुदी पड़ी हुई है और सारी असरफियाँ गायब है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारे सारी सोने को लेकर भाग गया है। और तुम क्या कह रहे हो भाई? मैं देखता हूँ भाई। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुँचा तो ज़मीन के नीचे सच में खुदी हुई थी। छोटे भाई अर्जुन ने अब क्या कहा? भैया, मेरे विचार से हमें पहले ही दरबार पर जाकर सूचना देनी पड़ेगी। भूपेंद्र कहने लगा कि ठहरो अर्जुन, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन कहने लगा, लेकिन क्यों भैया? भूपेंद्र ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि चोर कौन है, जिससे ज़मीन में दबी हुई असरफियों को बाहर निकाला। अर्जुन चौंक गया और पूछने लगा कि भैया, आप क्या जानते हो कि वह कौन है? भूपेंद्र कहने लगा कि तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वह चोर कौन है? वह चोर तुम ही हो। यह सुनकर अर्जुन कहने लगा, भैया आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, और चोरी मैंने कोई नहीं की है। भूपेंद्र कहने लगा, फालतू बोले मत, तुम्हें मेरे और तेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। अर्जुन ने यह सुनकर कहा कि आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ कि मैंने कोई असरफिया नहीं चुराई है, मैं कुछ भी नहीं जानता। भूपेंद्र कहने लगा,
कि तुम तो मुझे असरफिया लौटा दो, नहीं तुम इस घर का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। अर्जुन उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर ही क्या इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। अर्जुन दुखी मन से तुरंत वहां से निकल पड़ा और चलते चलते सोचने लगा, सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जब कर बैठा भूपेंद्र बड़े आराम से यही विचार कर रहा था कि वाह, कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी असरफिया सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा और किसी को इसमें हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहाँ जो उसका छोटा भाई था, अर्जुन बड़े ही दुखी मन से वहाँ से चलता ही जा रहा था। शाम भी हो गई थी। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए तो कोई चाल नहीं चली। वह अपने विचारों में खोया हुआ लगातार चलता ही जा रहा था। तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाकर बैठ गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उलझन में पड़ा अर्जुन सारी बातें सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आई, 4000 तुम्हारे और 4000 हमारे। वह सोचने लगा कि कैसी आवाज़। ये सच्चाई जानने के लिए अर्जुन नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 3 आदमी वहाँ पर थे, बैठे हुए थे और वे तीनों आपस में किसी धन का बंटवारा कर रहे थे। अर्जुन को यह समझने में बिल्कुल भी देरी न लगी, यह तीनों चोर और यह तीनों चोरी का माल आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तभी अचानक से अर्जुन का पैर फिसल गया। वह उन चोरों के बीच में धड़ाम से गिर पड़े और अंधेरा था और जो भी कुछ भी नहीं दिखाई था देना था, और डर के भागने लगे और कहने लगे, भागो भागो भाई, यहाँ से लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर या कोई सिपाही है जो हम सभी लोगों का पीछा कर रहा था। भागो। चोर कहने लगा कि हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल जो भी चोरी करके लाए थे, डर के मारे वह सब छोड़कर ही भागने लगे। जब अर्जुन की नज़र उस धन पर पड़ी तो मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा था, लेकिन तभी उसने के मन में दूसरा विचार आया कि असल में मुद्राएं चोरी की है, इन्हें साथ में ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इनको यहीं पर गाड़ दे देता हूँ, इसलिए मैं इनको समय पर नेपाल ले जाऊँगा। यही विचार करके अर्जुन ने सारी मुद्राएं एक पैर के नीचे या एक पेड़ के नीचे गाड़ दी। रात भर वहीं था और सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक घने जंगल से जा रहा था। तभी कुछ लुटारों उसके घर के लिए लूटने के लिए सरदार उसके कहने लगे, खबरदार, कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल कर हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार दूंगा। अर्जुन लुटेरों की बात सुनकर कहने लगा कि भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब अर्जुन के पास वास्तव में कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्लाने लगा और कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर उसके पास पैसा नहीं तो भी हमारे पास आएगा, तो अपने ठिकाने पर इसे ले चलो, देवी माँ की बलि चलाई जाएगी कम से कम। अर्जुन के सुनकर होश उड़ गई। वह सोचने लगा, एक तरफ मुसीबत का मारा था और कहाँ जाकर इन डाकुओं में के चंगुल में फंस गया। उससे बड़ी मुसीबत का सामना कर पड़ रहा था। तब कुछ डाकू ने अर्जुन का हाथ पैर ढांकने लगे और अपने ठिकाने पे ले गए वहाँ से, और